तो चलिए आज बात करते हैं Realme GT6 की। एक ऐसा फोन जो कागज पर तो एकदम कमाल का लगता है, लेकिन असली दुनिया में इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी पेचीदा है। और कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त प्राइस ड्रॉप से। देखिए, 7,000 रुपए की तो सीधी छूट मिल रही है और बैंक ऑफर्स वगैरह मिलाकर ये बचत पहुंच जाती है पूरे 13,000 रुपए तक। मतलब ऑफर तो बहुत ही तगड़ा है। अब सोचिए, एक फोन जिसमें फ्लैगशिप वाले स्पेसिफिकेशंस हों और उस पर इतनी बड़ी छूट। तो सवाल तो मन में आता ही है ना कि क्या ये डील सच में उतनी अच्छी है जितनी दिख रही है? कहीं कोई पेंच तो नहीं? तो आज हम यही सब देखने वाले हैं। पहले तो देखेंगे कि कागज पर ये कितना पावरफुल है, फिर बात करेंगे उन दिक्कतों की जो असल में लोगों को आ रही हैं। क्या इन दिक्कतों को ठीक किया जा सकता है? और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, ये फ़ोन असल में है किसके लिए, किसे इसे खरीदना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन से। और सच बताऊं, कागज पर तो Realme GT6 एक असली बीस्ट है, एक पावर हाउस। इसमें वो फीचर्स डाले गए हैं जो आमतौर पर आपको बहुत बहुत महंगे फोन्स में देखने को मिलते हैं। इसकी जान है इसका प्रोसेसर, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिपसेट। ये लगभग फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देता है। और जब AnTuTu जैसे बेंचमार्किंग टेस्ट की बात आती है तो इसका स्कोर 15 लाख को भी पार कर जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। और फिर आता है इसका डिस्प्ले, 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले। और सुनिए, ये शायद अब तक का सबसे ब्राइट डिस्प्ले है किसी भी स्मार्टफोन पर। इसकी पीक ब्राइटनेस है 6000 निट्स। इसका सीधा मतलब ये है कि चाहे कितनी भी तेज धूप में क्यों ना हो, स्क्रीन पर सब कुछ एकदम साफ दिखेगा। और चार्जिंग, वो तो और भी कमाल है। 120 वॉट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग दी गई है। मतलब इसकी जो 5500 mAh की बड़ी सी बैटरी है ना, वो सिर्फ 24 मिनट में 0 से 100% चार्ज हो जाती है। कमाल की स्पीड है ना? तो जाहिर है, इन सब स्पेसिफिकेशंस को देखकर शुरू में रिव्यू करने वालों ने भी इसे एक जबरदस्त ऑप्शन बताया। भाई, एक पावरफुल चिप, एक बेहतरीन डिस्प्ले और साथ में एक प्रीमियम कैमरा सेंसर, सब कुछ तो था। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि जब ये फोन लोगों के हाथ में आया तो उनके अनुभव ने वादों और असलियत के बीच एक बहुत बड़ा फर्क दिखा दिया। खासतौर पर कैमरे को लेकर काफी शिकायतें हैं। देखिए, इसमें सोनी का बहुत ही बढ़िया LYT-808 सेंसर लगा है। तो उम्मीद तो यही थी कि तस्वीरें एकदम क्रिस्प और डिटेल्ड आएंगी। लेकिन हो क्या रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद तस्वीरों में से डिटेल्स गायब हो रही हैं, रंग थोड़े अजीब लग रहे हैं और आसमान तो अक्सर ओवर एक्सपोज दिखता है। पर जो सबसे बड़ी शिकायत है वो है हीटिंग की। खासकर गेमिंग करते वक्त ये फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मतलब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस और कभी-कभी तो 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जब ऐसा होता है तो फ़ोन को हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाता है और वो लैग भी करने लगता है। तो अगर शिकायतों को एक साथ देखें तो मसला ये है, गेमिंग में फ़ोन हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है। गर्म होने पर परफॉर्मेंस गिर जाती है, फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं, कैमरे की क्वालिटी अपडेट के बाद बिगड़ गई है और कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस की वजह से बैटरी भी जल्दी खत्म हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दिक्कतें इतनी बड़ी हैं कि इस फोन को छोड़ ही दिया जाए, या फिर क्या इन्हें ठीक करने का कोई तरीका है? क्या इस बीस्ट को काबू में किया जा सकता है? हाँ, तो कुछ तरीके हैं जिनसे इन दिक्कतों को थोड़ा कम किया जा सकता है। जैसे कि डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर रेजोल्यूशन को स्टैंडर्ड पर सेट कर दें और डार्क मोड यूज करें। बैकग्राउंड में जो वाईफाई और ब्लूटूथ की स्कैनिंग चलती रहती है उसे बंद कर दें और जो डेटा कलेक्शन वाली सेटिंग्स हैं जैसे एनहांस्ड इंटेलिजेंस, उन्हें भी ऑफ कर दें। रात में फ़ोन को ऑटोमेटिक ऑफ और ऑन पर भी लगा सकते हैं। इन सब से प्रोसेसर पर लोड कम होगा और बैटरी भी बचेगी। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सारी अच्छी और बुरी बातों को जानने के बाद ये Realme GT6 आखिर खरीदना किसे चाहिए? और इसका जवाब सच कहूं तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के यूज़र हैं। देखिए, अगर कोई हार्डकोर गेमर है जिससे घंटों गेमिंग करनी है तो शायद ये फ़ोन बेस्ट चॉइस ना हो, क्योंकि ये गर्म होता है। उनके लिए iQOO Neo सीरीज़ जैसे फ़ोन बेहतर हो सकते हैं, जिनमें कूलिंग और ऑप्टिमाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसे एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, रोज़मर्रा के कामों के लिए, वीडियो देखने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए और हाँ, थोड़ी बहुत गेमिंग के लिए, तो उनके लिए खासकर इस डिस्काउंटेड प्राइस पर GT6 एक ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी डील है। तो आखिर में एक सवाल सबके मन में छोड़ जाते हैं, इसकी ज़बरदस्त पावर
और इसकी इन कुछ दिक्कतों को जानने के बाद क्या ये जो इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है वो इस GT6 को एक ऐसी डील बना देता है जिसे छोड़ना बेवकूफ़ी होगी?